एकादशी। एकादशी प्रायः दो तरह का होता है। एक एकादशी स्मार्तों के लिए और दूसरी एकादशी वैष्णवों के लिए। इस बार जो 17 जून 2024 को एकादशी है, ये एकादशी स्मार्तों के लिए है और वैष्णवों के लिए 18 जून 2024 को एकादशी है। आइए समझते हैं कि स्मार्त और वैष्णव क्या है। स्मार्त अर्थात जो श्रुति स्मृति को मानने वाले हैं, जो वेद पुराण को मानने वाले हैं, ऐसे सदगृहस्थ लोगों को स्मार्त कहा जाता है। और वैष्णव अर्थात जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ली है, जिन्होंने भगवान विष्णु के अवतारों की दीक्षा ली है, जो राम को, कृष्ण को, हरि को, वामन को, नृसिंह भगवान को मानने वाले हैं, या जो इनके अनुयायी हैं, या जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ली है, ऐसे लोगों को वैष्णव कहा जाता है। तो 17 जून को स्मार्तों की एकादशी और 18 जून को वैष्णवों की एकादशी है। इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी भी है। इसी एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसका नाम भीमसेनी एकादशी क्यों है। एक बार भीम बहुत भोजन करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीम, इतना भोजन करते हो, मोक्ष मिलने वाली नहीं है आपको। अधिक खाने वालों को शास्त्रों में स्तेन अर्थात चोर कहा गया है, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भीमसेन ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, आप कोई उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भीम, यदि आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले, मोक्ष चाहते हैं, तो आप एकादशी का व्रत कीजिए। और यह व्रत महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष 2 बार आता है। इस तरह से साल में 24 एकादशी होता है। भीमसेन ने कहा कि हे केशव, मैं तो एक दिन भी बिना खाए नहीं रह सकता, और आप कह रहे हैं कि साल में 24 दिन बिना खाए रहना पड़ेगा। ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। आपके पास कोई छोटा सा उपाय है जिसके करने से हमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीम, यदि आप 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि निर्जला किया जाए, बिना कुछ खाए पिए किया जाए, तो आपको निश्चित ही 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा और निश्चित ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी है और निर्जला एकादशी भी कहते हैं। निर्जला अर्थात इस एकादशी के दिन पानी भी नहीं पिया जाता है, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी है। और जितने भी एकादशी हैं, इन सभी एकादशी में ये सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए इसका नाम बड़ी एकादशी भी है। और इस एकादशी का व्रत करने से निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी का उपदेश भीम को दिए थे, इसीलिए यह एकादशी सबसे श्रेष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। जय श्रीमन नारायण।